जैसा कि आपको पता है कि हम तीन चीजों को ग्रहण करते हैं। पहला है आहार यानी कि भोजन, दूसरा है पानी और तीसरा है हवा। और हवा में भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसमें व्यक्तियों का ध्यान आहार और जल पर होता है, लेकिन सांस लेने का सही तरीका भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर ढंग से सांस ना लिया जाए तो ये हमारे फेफड़ों को कमजोर करता है। ढंग से सांस ना लिया जाए तो ये हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है यानी कि नाभि, अगर वहां तक सांस ना लिया जाए तो जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, शरीर का हर एक अंग जो कि हमारे नाभि से जुड़ा होता है, तो उस हर एक अंग में पोषण पहुंचाने के लिए, हर एक अंग में हवा पहुंचाने के लिए नाभि से सांस लेना चाहिए। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस के बारे में हम आगे जानेंगे कि कैसे गहरी सांस लेना आपकी आदत में ही आ जाए। यानी कि वीडियो में आगे बताई गई प्रैक्टिस करने के बाद आप जब भी सांस लेंगे, सोते वक्त भी सांस लेंगे तो गहरी ही सांस लेंगे, और वो गहरी सांस जो कि नाभि तक जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप गहरी सांस नहीं लेते तो आपके शरीर में क्या होगा। अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। गहरी सांस लेने से ये हमारी जठर अग्नि को बढ़ाता है। गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में खून का संचार सुचारू रूप से चलता रहता है। गहरी सांस लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये थकान, कमजोरी, नींद ना आने की प्रॉब्लम को दूर करता है। गहरी सांस लेने से आपके शरीर में एनर्जी आएगी। शरीर में कहीं भी सूजन हो जाती है तो गहरी सांस लेना बहुत फायदेमंद होता है। गहरी सांस लेने से ये तनाव और चिंता को दूर करता है। फिर ऐसा लगता है कि हमारे मन पर कोई भी बोझ नहीं है, ना कोई दबाव, ना ही कोई चिंता। माइंड एकदम फ्री होकर काम कर सकता है। गहरी सांस लेने से हमारा मन और तन दोनों ही 24 घंटे एकदम रिलैक्स रहता है। लेकिन आज के टाइम पर चौड़ी छाती दिखाने के चक्कर में लोग फेफड़े तक तो सांस भरते हैं, लेकिन वही सांस पेट तक नहीं जाती। इसलिए या तो अपनी छाती को चौड़ी बनाने के लिए या छाती को दिखाने के लिए अपना शरीर का शो ऑफ कर लीजिए, अपने शरीर का सत्यानाश कर लीजिए, या नाभि तक सांस लेकर अपने बुढ़ापे को संभाल लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गहरी सांस को रियल प्रैक्टिस में कैसे लाएं। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आपको क्या करना है कि आपको छत पर चले जाना है, और छत होनी चाहिए एकदम शुद्ध, जहाँ पर कोई भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। आपको सिद्ध आसन या सुख आसन में बैठ जाना है। अब आसन में बैठने के बाद आपको रेचक और पूरक की क्रिया करनी है। रेचक यानी कि एक बार में या धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। सबसे पहले आपको सांस छोड़ना है बाहर, और सांस धीरे धीरे करके इतनी छोड़े कि पेट और छाती या पेट और फेफड़े दोनों ही एकदम रिक्त हो जाएं, खाली हो जाएं। अब सांस छोड़ने के बाद आपको सांस फिर से अंदर लेना है, और इतनी अंदर लेना है कि आपका पेट एकदम बाहर आ जाए, पेट बिल्कुल भर जाए, छाती फूल जाए। फिर सांस अंदर भरी, तुरंत आपको सांस छोड़ देनी है। धीरे धीरे या एकदम से आप इस क्रिया को कर सकते हैं, या जैसा आपका सामर्थ्य हो। अब 1-2 महीने के बाद आपको गहरी सांस लेकर और वही सांस बाहर छोड़ने की प्रैक्टिस हो जाए, तब 2 महीने के बाद आपको इसी सांस में कुंभक जोड़ देना है। यानी कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं, आपकी जितनी दम हो उस सांस को अंदर ही रोक कर रखें। फिर जैसा आपको लगने लगे कि हाँ अब सांस छोड़े बगैर रहा नहीं जा रहा है, तो आप सांस छोड़ दें। सांस बाहर छोड़ी तो आपको सांस बाहर छोड़े ही रखना है। फिर ऐसा लगे कि अब सांस लिए बगैर रहा नहीं जा रहा है, तो आप सांस अंदर लें। अब इस क्रिया को आप बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, या लेटे लेटे कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये कुंभक प्राणायाम करने के साथ आपको गहरी सांस लेने की आदत ही पड़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।